ईरान एक बार फिर सुलग उठा है। देश के अंदर गहराते आर्थिक संकट ने जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। बढ़ती महंगाई, गिरती मुद्रा और रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती मुश्किलों के खिलाफ शुरू हुआ आक्रोश अब सड़कों पर खुली बगावत का रूप ले चुका है। राजधानी तेहरान से लेकर मशहद, इस्फहान, शिराज और छोटे कस्बों तक लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आ रही है। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं भड़का। इसकी चिंगारी पिछले महीने तेहरान के ग्रैंड बाजार से उठी थी, जहां व्यापारियों ने ईरानी मुद्रा रियाल की लगातार गिरती कीमत और बेलगाम महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। देखते ही देखते ये गुस्सा आम जनता तक पहुंच गया। बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं की कमी, बढ़ते दाम और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझती अर्थव्यवस्था ने लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। बीते 2 हफ्तों में हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि प्रदर्शन अब केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहे। कई शहरों में लोग खुलेआम सत्ता के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ जगहों पर ईरान के पूर्व शाह के समर्थन में भी नारे सुनाई दिए हैं। एक ऐसा मुद्दा जिस पर कभी बोलना भी मौत की सजा के बराबर माना जाता था। स्थिति बिगड़ती देख ईरानी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है और कई इलाकों में टेलीफोन लाइनों को भी कट कर दिया है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था के मुताबिक देश के बड़े हिस्से में कनेक्टिविटी ठप हो चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें और सूचनाएं बाहर की दुनिया तक ना पहुंच सके। इस बीच राष्ट्रपति ने घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को चेतावनी दी है कि वो जमाखोरी या मनमानी कीमतें ना बढ़ाएं। सरकार का दावा है कि वो हालात को काबू में रखने और जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सड़कों पर दिख रहा गुस्सा ये बताने के लिए काफी है कि जनता अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं है। गुरुवार की रात हालात उस वक्त और भड़क गए जब ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने देश के लोगों से इस्लामिक शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की। उनकी इस अपील के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। रात करीब 8 बजे से कई शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ नारे लगाए और कुछ जगहों पर खुलेआम शाह के समर्थन में आवाजें गूंजने लगी। सरकार ने सड़कों को खाली कराने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 50 शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का दावा है कि अब तक हुई हिंसा में 39 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2260 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 45 तक पहुंच चुकी है, जिनमें कई नाबालिग भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता का समर्थन करते हुए कड़ा बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की गई या उनकी आवाज दबाने की कोशिश हुई तो अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान के अंदर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। फिलहाल ईरान लगभग पूरी तरह इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति में है। देश के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों तक ये विरोध फैल चुका है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। फिलहाल एक बात साफ है कि ईरान में जनता का गुस्सा चरम पर है और आर्थिक संकट ने देश को एक बार फिर अनिश्चितता और टकराव की ओर धकेल दिया है। हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है।